प्रेज़ द लॉर्ड। और मैं प्रभु के दास योगेश निषाद, धारवंडी जिला कांकेर छत्तीसगढ़ से। कैसे हैं आप सब? और मैं विश्वास करता हूँ आप सब बहुत ही अच्छे होंगे मेरे प्रियो, और प्रभु में आनंदित जीवन जी रहे होंगे और इस लॉकडाउन का भरपूर आनंद उठा रहे होंगे और प्रभु के चरण में आप सब बहुत अच्छे से समय बिता रहे होंगे। हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं मेरे प्रियो, और हम उस खुदा का धन्यवाद करते हैं जिन्होंने हमें अब तक संभाला। और मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं कि अभी मैं इब्रानियों को जब पढ़ रहा था, परमेश्वर ने मुझे उस 10 अध्याय से कुछ रेवलेशन को दिया, प्रकाशन को दिया कि कैसे हम परमेश्वर के निकट आ सकते हैं और आपको और हमको परमेश्वर के निकट आने की जरूरत क्यों है। इस सारी बातों को परमेश्वर ने वचन के द्वारा बातें किया मेरे प्रियो, और पवित्र आत्मा ने प्रोत्साहित किया कि उस वचन को मैं आप सबों के बीच में बांटूं। मेरे प्रियो, हम धन्यवाद करते हैं उस महान जीवित परमेश्वर का जो हमें अब तक संभालता आया है और अपनी आँख की पुतली के समान वो हमें संभालता है। मेरे प्रियो, हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं। आइए हम ज़्यादा देर ना करते हुए आज के मनन की ओर जाएं और मेरे साथ में आप सभी निकाल लें इब्रानी उसका 10 अध्याय, और उसका हम 21, 22, 23 से 24, 25 पढ़ते जाएंगे। और इसलिए कि हमारा ऐसा महान याजक है जो परमेश्वर का घर के अधिकारी है, तो आओ हम सच्चे मन और पूरे विश्वास के साथ और विवेक का दोष दूर करने के लिए हृदय पर छिड़काव लेकर और देह को शुद्ध जल से धुलवाकर परमेश्वर के समीप जाएं। आओ हम अपनी आशा के अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहे, क्योंकि जिसने प्रतिज्ञा की है वह सच्चा है, और प्रेम और भले कामों में उस्काने के लिए हम एक दूसरे की चिंता किया करें और एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना न छोड़ें, जैसे कि कितनों की रीति है, पर एक दूसरे को समझाते रहें, और ज्यों-ज्यों उस दिन को निकट आते देखो त्यों तो और भी अधिक या किया करो। मेरे प्रियो, हम वचन में जाने से पहले परमेश्वर से प्रार्थना कर लें। सर्वशक्तिमान जीवित दयालु अनुग्रहकारी पिताजी, धन्यवाद करते हैं आपने अब तक संभाला प्रभु वचन को बताने के लिए। पिता, आप मुझे आत्मिक ज्ञान बुद्धि समझ से परिपूर्ण करे किया। धन्यवाद। न तो बल से, न बुद्धि से, न शक्ति से, वरन हर एक बात तेरी आत्मा की अगुवाई द्वारा होने पाए प्रभु जी। धन्यवाद पिता। जितने वचन को सुन रहे हैं प्रभु, इस समय पिता वीडियो देख रहे हैं प्रभु जी, लाइव खुदावंद यीशु मसीह ऑनलाइन प्रभु जो देख रहे हैं प्रभु यूट्यूब के माध्यम से, उन सारे भाई बहनों को ब्लेस कर यीशु मसीह के नाम में उनके आत्मिक ज्ञान बुद्धि समझ को खोल दे मेरे परमेश्वर पिता। अब प्रभु दया कर, तरस खा, तेरा धन्यवाद। सारी आदर महिमा आपको देते हैं। दुआ प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, सुन दया से ग्रहण कीजिए, आमीन। मेरे प्रियो, आज का हमारा टॉपिक है परमेश्वर के निकट आओ। याकूब 4:8 में हम पढ़ते हैं, परमेश्वर के निकट आओ तो वह भी तुम्हारे निकट आएगा। हे पापियों, अपने हृदय को शुद्ध करो। हे पापियों, अपने हाथ को शुद्ध करो, और हे दुचित्ते लोगों, अपने हृदय को पवित्र करो। यहाँ जो हमारा हाथ आज कोरोना वायरस ना फैले करके जिस हाथ को हम बार बार साबुन से धो रहे हैं, वायरस ना चिपके, वायरस ना चिपके, परमेश्वर का वचन कह रहा है कि तुम अपने हाथ को शुद्ध करो। ये हाथ जो कल बुराई के लिए उठे थे, ये हाथ जो कल पाप के लिए उठे थे, ये हाथ जो नाना प्रकार के
कर्मकांड किया, इस हाथ को परमेश्वर कहता है कि आप और हम शुद्ध करें। अब ये शुद्ध कैसे होगा? वचन आगे कहता है, हे दुचित्ते लोगो, अपने हृदय को पवित्र करो। दुचित्ते लोगो मतलब दो चित्त वाला, दो मन वाला। अपने हृदय को पवित्र करो। ये हृदय आज जो परमेश्वर को नहीं जानता, वचन कहता है कि उनके हृदय में कपट भरा रहता है, छल भरा रहता है। ये हृदय में आज दया नाम की चीज नहीं है। ये हृदय कठोर हो चुका है। ये हृदय पत्थर के जैसा हो गया है। मेरे प्रियो, परमेश्वर का जीवित वचन यहाँ कहता है कि तुम परमेश्वर के निकट आओ। परमेश्वर चाहता है कि हम उसके निकट जाएं। कैसे हम उसके निकट जाएं? खुदा के कह रहा है, हम सच्चे मन और पूरे विश्वास के साथ। पहला नंबर 1 बात है कि हमको सच्चे मन से परमेश्वर के निकट आना होगा। ये मन सच्चा होना चाहिए, झूठा नहीं। हम जानते हैं ना, यूहन्ना 4:24 में प्रभु अपने कलाम में कहता है, निश्चय परमेश्वर की आराधना करने वाले आत्मा और सच्चाई से उसकी आराधना करेंगे। तो आत्मा के साथ साथ सच्चाईपन होना चाहिए, सत्यता होना चाहिए। सच्चे मन के साथ, सत्यता के साथ हम परमेश्वर के निकट जाएं, क्योंकि परमेश्वर हमारे शरीर को नहीं देखता, हमारे रंग रूप को नहीं देखता कि हम गोरा है, काला है, नाटा है, छोटा है, बड़ा है, हाइटेड है, कैसे हैं। लेकिन परमेश्वर हमारे मन को देखता है, हमारे हृदय को वो जानता है। मेरे प्रियो, हमारे मन के विचार को परमेश्वर दूर से ही पहचानने वाला खुदा है। वो परमेश्वर का वचन कहता है कि सच्चे मन से आओ। तो पहली बात है कि आपको और हमको परमेश्वर के निकट सच्चे मन से आना होगा। नतनएल को देखकर प्रभु यीशु मसीह कहता है, ये सचमुच इजरायली है। सचमुच सच्चे भक्त की पहचान वहां दिया। तो ऐसे ही आप और हम सच्चे मन से परमेश्वर के निकट जाएं। दूसरा बात है, कह रहा है पूरे विश्वास के साथ। देखो, हमें परमेश्वर के निकट पूरे विश्वास के साथ आना है, पूरे समर्पण के साथ परमेश्वर के निकट आना है। आधा अधूरा विश्वास लेकर नहीं आए। 12 वर्ष से लहू बहने वाली स्त्री के विषय में हम सब जानते हैं। वो मन में विश्वास कर ली थी कि मैं जाऊंगी, प्रभु यीशु मसीह के वस्त्र को छू लूंगी और मैं चंगी हो जाऊंगी। और वो गई, भीड़ था, फिर भी उसने वस्त्र को छुई और वो उसी घड़ी चंगी हो गई। जितने लोग प्रभु यीशु मसीह के पास आए प्रार्थना करवाने के लिए, हे रब्बी मेरे प्रार्थना कर, प्रभु मुझे चंगा कर, उन सारे लोगों को प्रभु यीशु मसीह ने यही कहा कि जा बेटी, जा बेटा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया। जैसा तेरा विश्वास है वैसा तेरे लिए हो जाए। इसी इब्रानी उसका 11 अध्याय और उसका 6 पद पढ़ते हैं। वहां पर कहता है कि विश्वास के बिना परमेश्वर को प्रसन्न करना अनहोना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वालों को विश्वास करना चाहिए कि वो है और अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। तो यहाँ बिना विश्वास के हम परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। यदि हम परमेश्वर के निकट आ रहे हैं, यदि हम परमेश्वर के निकट जा रहे हैं, तो आपको और हमको ये विश्वास होना चाहिए। क्या विश्वास होना चाहिए? कि वो है। सब कहें वो है, सब कहें वो है, और अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। मेरे प्रियो, प्रभु अपने खोजने वालों को वो प्रतिफल देता है। उस खुदा को बिना विश्वास के आप और हम
प्रसन्न नहीं कर सकते। और यहाँ वचन कह रहा है पूरे विश्वास के साथ परमेश्वर के पास आओ, आधा अधूरे मन से मत आओ परमेश्वर के पास। आधा अधूरा मन लेकर के इजरायली लोग थे। इसी इब्रानी में हम पढ़ते हैं 3 अध्याय में, उनका मन अविश्वासी हो गया था और सारे इजरायली जंगल में ढेर हो गए। ये अविश्वासीपन के कारण मेरे प्रियो, आपको और हमको जब परमेश्वर के निकट आ रहे हैं, हमें पूर्ण विश्वास के साथ परमेश्वर के निकट आना है। और कैसे आना है, क्यों आना है, लिख रहा है और विवेक का दोष दूर करने के लिए हृदय पर छिड़काव लेकर और देह को शुद्ध जल से धुलवा कर परमेश्वर के समीप जाएं। हृदय को छिड़काव, हृदय पर छिड़काव, देह को शुद्ध जल से धुलवाकर, ये शुद्ध जल से धुलवाकर मतलब वचन के द्वारा अपने आप को पवित्र करके परमेश्वर के निकट हमें समीप में रहना है और उस आशा के अंगीकार को हमें थामे रहना है। अगले बार प्रेम और भले काम में हमें लगे रहना है। दूसरी बात एक दूसरे की चिंता करना है। अगली बात एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना नहीं छोड़ना है। अगली बात एक दूसरे को समझाते रहना है। और वचन कहता है ज्यों ज्यों उस दिन को निकट आते देखो त्यों त्यों और भी अधिक किया करो। किस दिन को निकट आते देखो कह रहा है, उस महान परमेश्वर के द्वितीय आगमन। मत्ती 3:2 में पढ़ते हैं मन फिराओ, परमेश्वर का राज्य निकट आ गया है। जब परमेश्वर के राज्य को, परमेश्वर के दिन को निकट आते देखे मेरे प्रियो, त्यों त्यों आपको और हमको और भी अधिक यह काम करते रहना होगा। हमें इकट्ठा होना नहीं छोड़ना, प्रभु के संगति में हमें बने रहना होगा, प्रभु के वचनों में हमें बने रहना होगा, पवित्रताई का जीवन हमको जीना होगा। और चौथी बात मैं बताना चाहता हूं कैसे परमेश्वर के पास आए। मेरे साथ निकालें योएल उसके 2 अध्याय और उसके जब हम 13वें वचन को पढ़ते हैं वहां पर परमेश्वर का वचन लिखा है मेरे प्रियो, हे लोगों रोते पीटते उपवास के साथ परमेश्वर के निकट आओ। आपको और हमको रोते पीटते उपवास के साथ परमेश्वर के निकटता में जाना है मेरे प्रियो। उपवास के साथ कह रहा है, आपको और हमको उपवास के साथ परमेश्वर के निकटता में रहना होगा, उपवास के साथ परमेश्वर के समीप आना होगा। योएल 2 अध्याय का 13वां वचन, यहाँ वचन कहता है 12-13, तो भी यहोवा की यह वाणी है, अभी भी सुनो, उपवास के साथ रोते पीटते अपने पूरे मन से फिरकर मेरे पास आओ। अपने वस्त्र नहीं, अपने मन ही को फाड़ कर अपने परमेश्वर यहोवा की ओर फिरो, क्योंकि वह अनुग्रहकारी, दयालु, विलंब से क्रोध करने वाला, करुणा निधान और दुख देकर पछताने हारा परमेश्वर है। क्या जाने वह फिर कर पछताए और ऐसी आशीष दे जिससे तुम्हारे परमेश्वर यहोवा का अन्न बलि और अर्घ दिया जाए। यहाँ अगली सीढ़ी में परमेश्वर कह रहा है कि तुम रोते पीटते हुए उपवास के साथ परमेश्वर के निकट आओ। यहाँ फिर वचन कह रहा है कि पूरे मन से, यहाँ हमने पढ़ा था ना इब्रानी में कि सच्चे मन से परमेश्वर के पास आओ। यहाँ वही बात कह रहा है, पूरे मन से परमेश्वर के निकट आओ। अपने वस्त्र नहीं, अपने मन ही को फाड़ कर परमेश्वर के निकट आओ, तो परमेश्वर की ओर जब आप फिरेंगे, वचन कह रहा है कि परमेश्वर दयालु, अनुग्रहकारी, विलंब से क्रोध करने वाला, दुख देकर पछताने वाला परमेश्वर है। क्या जाने वो फिर कर पछताए और तुझे आशीष दे। मेरे प्रियो, ये अगली कड़ी है कि आपको और हमको रोते पीटते हुए उपवास के साथ परमेश्वर के करीब आना है। हम जानते हैं
योना की किताब जब पढ़ते हैं वहाँ पर निनवे के लोग जो कठोर थे, योना ने जब प्रचार किया कि अगले 40 दिन के बाद इस नगर को गिरा दिया जाएगा, क्या हुआ? वो सारे लोग उपवास किए, ऐसा उपवास किए कि जो आज तक वचन में हम पढ़ते हैं मेरे प्रियो। और उनके उपवास को देखकर, उनके रोने बिलखने को देखकर परमेश्वर ने उनके मन को बदल दिया, अपना मन को बदल दिया, और परमेश्वर ने उस नगर को नाश करने से रोक दिया। अपना मन खुदा ने बदल दिया और उसको नगर को नाश नहीं किया। मेरे प्रियो, यदि आप और हम ऐसे ही परमेश्वर के निकट में रोते पीटते हुए उपवास के साथ, पूरे मन से, सच्चे मन से, पूरे विश्वास के साथ जब हम परमेश्वर के निकट जाएंगे ना, परमेश्वर जो दया का सागर, अनुग्रहकारी दयालु परमेश्वर है, वो हमें बचाएगा। हो सकता है आप और हम नरक में नाश ना हो, लेकिन बचाए जाएं। मेरे प्रियो, इफिसी 2:13 में लिखा है, पर अब मसीह यीशु में तुम जो पहले दूर थे, मसीह के लहू के द्वारा निकट हो गए हो। आप और हम जो पहले परमेश्वर से दूर थे, लेकिन यीशु मसीह के धन्यवाद हो, प्रभु यीशु के लहू के द्वारा आप और हम उसके निकट हो गए। मेरे प्रियो, परमेश्वर के हम पास आ गए, और जब हम उसके निकट आ गए हैं तो उसकी निकटता में रहने की पहचान यही है कि सारा डर खत्म हो जाएगा, हम ज्योति बनकर जीवन जिएंगे। और जब हम परमेश्वर के निकट रहेंगे, हमारे निकट कोई दुख और कोई है ना तकलीफ नहीं आएगा। भजन संहिता 16:11 पढ़ते हैं, परमेश्वर के निकट आनंद की भरपूरी है। जब हम परमेश्वर के निकट रहेंगे, आनंद में रहेंगे। इब्रानी 12:29, परमेश्वर भस्म करने वाली आग है। जब हम उस आग के निकट रहेंगे, वचन में लिखा ना कि वह भी अपने सेवकों को धधकती आग बनाता है। आप और हम धधकती आग बनाए जाएंगे परमेश्वर में। परमेश्वर प्रेम है, यदि हम उसके निकटता में रहेंगे, हमारा जीवन भी प्रेम से भर जाएगा। और वो परमेश्वर जिन्होंने स्वर्गीय स्थानों में हमारे लिए आशीषों को रखा है, उस आशीषों को हम प्राप्त करेंगे। यूहन्ना 4:24, परमेश्वर आत्मा है। यदि हम आत्मा के निकट रहेंगे, वचन में कहा ना कि जो परमेश्वर के साथ संगति करता है वह उसके साथ एक आत्मा हो जाता है। यदि हम आत्मा के निकट रहेंगे, आप और हम भी एक आत्मा बन जाएंगे। मेरे प्रियो, परमेश्वर जो हमारी दाखलता है, यूहन्ना 15:1, जो हमारी दाखलता है, हम उसकी डाली है। यदि हम दाखलता के निकट रहेंगे तभी हम फल ला सकते हैं, नहीं तो हम फल नहीं ला सकते। परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह ने कहा यूहन्ना 14:6 में, मार्ग, सत्य, जीवन मैं हूँ। परमेश्वर जो सत्य है, यदि हम सत्य के निकटता में रहेंगे, आप और हम भी सत्य में चलेंगे। एक और बात मैं कहना चाहता हूँ, मरकुस 3:14 जब पढ़ते हैं, प्रभु यीशु मसीह ने अपने 12 चेलों को नियुक्त किया कि उसके साथ साथ रहें और उन्हें भेजे कि वो प्रचार करें। मेरे प्रियो, आप और हम परमेश्वर के निकट में जब रहेंगे, वो परमेश्वर आपको और हमको भेजेगा कि हम प्रचार करें। हम उस जीवित खुदा का धन्यवाद करते हैं मेरे प्रियो कि उसने सुंदर प्रेरणा को दिया, और कैसे हम परमेश्वर के निकट आ सकते हैं। इन सारी बातों को परमेश्वर ने हमें सिखाया, और परमेश्वर चाहता है मेरे प्रियो कि आप और हम उसके निकट आ जाएं, आप और हम उसके सामने घुटने टेके, आप और हम परमेश्वर को पुकारे। वचन कहता है ना, यशायाह 55:6-7, कि जब तक यहोवा मिल सकता है तब तक उसकी खोज में रहो। अनर्थकारी अपने अनर्थ सोच विचार, मन की कल्पनाओं को, बुरी विचारों को छोड़कर यहोवा की ओर फिरे। मेरे प्रियो, आपको और हमको परमेश्वर के करीब आना होगा।
अभी यहोवा निकट है, तब तक हमको उसको पुकारना होगा। एक दिन ऐसा समय आएगा, न्याय का समय, जब यीशु मसीह बादलों पर अपने दूतों के साथ आएगा, उस समय जो है कोई दया नहीं, कोई क्षमा नहीं, सिर्फ न्याय होगा। तो अभी जब वो खुदा मिल सकता है, वचन कहता है परमेश्वर संकट के समय अति सहज से मिलने वाला परमेश्वर। यदि आप और हम परमेश्वर को पुकारेंगे, यदि आप और हम परमेश्वर को ढूंढेंगे, खोजेंगे, परमेश्वर को हम पाएंगे। क्योंकि वचन में कहा कि तुम पूरे मन से मेरे पास आओगे और तुम मुझे ढूंढोगे और पाओगे भी। मेरे प्रियो, आप और हम परमेश्वर के निकटता में रहें, परमेश्वर के साथ अपने आत्मिक संबंध को मजबूत बनाएं। परमेश्वर के साथ, परमेश्वर ने आपको हमको इसलिए बनाया कि आप और हम उसकी संगति करें, उसके साथ संगति करें, उसकी महिमा करें। मेरे प्रियो, यदि आज हम परमेश्वर के निकट नहीं आए, यदि इस जीवन में हम परमेश्वर के निकट नहीं आए, तो और ऐसा कोई समय नहीं होगा कि आपको और हमको परमेश्वर के निकट जाना होगा। और यदि आज हम परमेश्वर के निकट आ गए, इस जीवन में परमेश्वर के निकट आ गए, परमेश्वर हमको अपना संतान बनाकर वो हमें अपने हाथों से चलाएगा। और परमेश्वर जो सबसे प्यार करता है, उसने सारे मानव जाति को बचाने के लिए प्रभु यीशु मसीह अपने इकलौते पुत्र को बलिदान कर दिया। वचन यूहन्ना 3:16 में कहता है, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया है कि उसने अपना इकलौता पुत्र को दे दिया है, ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन को पाए। मेरे प्रियो, जब आप परमेश्वर पर विश्वास करेंगे, जब आप परमेश्वर के निकट आएंगे, जब आप परमेश्वर को पुकारेंगे, जब आप परमेश्वर को खोजेंगे, आपको परमेश्वर वादा करता है कि वो अनंत जीवन देगा। वो परमेश्वर अपनी स्वर्गीय आनंद से आपको और हमको भरेगा। आज जीवन में सुख शांति ये कहाँ चला गया? हदास उदास निराश इंसान न जाने कहाँ भटक चुका है। न जाने कौन सी अंधेरी दुनिया में इंसान भटक रहा है। इंसान के पास आज शांति नहीं, इंसान के पास आज परमेश्वर के लिए समय नहीं। आज परमेश्वर मेरे निकट आओ, अपने पूरे सच्चे मन से परमेश्वर के निकट आओ। रोते पीते वह भी आएगा। मेरे प्रियो, आपने वचन को सुना है, अपने पापों से, अपने गुनाहों से पश्चाताप करें, तौबा करें और परमेश्वर से कहें, प्रभु मैं जो तुझसे दूर था, लेकिन यीशु के लहू के द्वारा मैं तेरे निकट आ चुका हूँ और यीशु का लहू मुझे सब पापों से शुद्ध करता है। और प्रभु आपने मुझे अपने निकटता में लाने के लिए मसीह को भेजा कि मैं तेरे निकट आ सकूं। खुदा मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। परमेश्वर से माफी मांगे अपने गुनाहों का कि प्रभु मेरे पाप को क्षमा कर, मेरे अधर्म को क्षमा कर, मेरे गुनाहों को क्षमा कर, मुझे अपने पवित्र लहू से धोकर शुद्ध कर। प्रभु मैं आज शुद्ध होना चाहता हूँ, मैं आज पवित्र होना चाहता हूँ, मैं आज तेरे दिल के करीब जाना चाहता हूँ, मैं आज तेरे करीब जाना चाहता हूँ। मेरे परमेश्वर, सब परमेश्वर से पुकारे। हालेलुया। आइए इस समय अपनी आंखों को बंद करें, हम परमेश्वर के वचन को सौंपते हुए प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान जीवित दयालु अनुग्रहकारी पिताजी, धन्यवाद करते प्रभु, आपने अपने वचन को दिया परमेश्वर। हालेलुया। प्रभु आपने कहा आओ सच्चे मन से पूरे विश्वास के साथ परमेश्वर के निकट जाएं। प्रभु धन्यवाद करते हैं पिताजी, हम उपवास के साथ रोते पीटते तेरे चरणों में आए। प्रभु ऐसी दया कर, मैं प्रार्थना करता प्रभु इस समय पिता परमेश्वर, जितने भाई बहन पिता परमेश्वर यूट्यूब में प्रभु संदेश को सुन रहे, तेरे वचन को सुन रहे, प्रभु उन सारे लोगों को ब्लेस कर यीशु मसीह के नाम में। प्रभु
उनके जीवन को आपसे दूर ले जाने वाली हरेक अंधकार की शक्तियों का प्रभाव, दुष्ट आत्माओं का प्रभाव, जादू टोना तंत्र मंत्र की शक्तियों का प्रभाव यीशु के नाम में खंडन करते मेरे परमेश्वर। हालेलुया हालेलुया। प्रभु इब्रानी 12 के अनुसार हरेक वो रोकने वाली वस्तु, उलझाने वाले पाप जो तेरे निकट में जाने से रोकता है प्रभु, हरेक रुकावट और बाधा को यीशु के नाम में दूर करते हैं मेरे परमेश्वर। प्रभु धन्यवाद पिताजी, पश्चाताप के साथ शुद्ध मन से तेरे करीब जाने के लिए लोगों की सहायता करना। प्रभु जो लोग वचन को सुन रहे हैं उन सारे लोगों के परिवार को ब्लेस करते हैं यीशु मसीह के नाम से। पिता धन्यवाद, इनके रोजी रोटी में आशीष दे, नौकरी में आशीष दे, कामकाजों में आशीष दे परमेश्वर, अंधन में आशीष दे प्रभु, आत्मिक जीवन में आप बढ़ाए मेरे परमेश्वर पिता। आर्थिक, आत्मिक, शारीरिक हरेक जरूरतों को आप अपने स्वर्गीय भंडार से भरपूर करे। और पिता मैं दुआ करता हूँ इनके मन की आंखों को ज्योतिर्मय कर दे मेरे परमेश्वर, ताकि तेरे वचन का प्रकाश इनके जीवन में और अधिकाई से पहुँचने पाए। प्रभु तेरा वचन कहता है वचन के खुलने से प्रकाश होता है। प्रभु तेरा प्रकाश इनके जीवन में पहुँचने पाए परमेश्वर। हरेक वो अंधकार की शक्तियाँ, हरेक वो संसार के ईश्वर प्रभु जो लोगों के बुद्धि को अंधा कर दिया है, अंधा बुद्धि खुल जाए यीशु मसीह के नाम में, और तेरा तेजोमय सुसमाचार इनके जीवन में पहुंचने पाए परमेश्वर। धन्यवाद करते प्रभु जी, धन्यवाद। अच्छे स्वास्थ्य को आप दीजिए, आत्मिक बेदारी के लिए आप इस्तेमाल करिए, दान वरदानों से भरकर आप इस्तेमाल करिए। और प्रभु हम धन्यवाद करते हैं, आपका आगमन निकट है। ऐसे समय में तेरे प्रिय लोगों को प्रभु, सारे जाति के लोगों को प्रभु जी आप पिता परमेश्वर अपने द्वितीय आगमन के लिए आप तैयार करें मेरे खुदा। प्रभु धन्यवाद, आपका निकट है प्रभु, आपका आगमन निकट है प्रभु। आपने कहा ज्यों ज्यों उस दिन को निकट आते हुए देखो, त्यों त्यों और भी अधिक ऐसा किया करो। प्रभु हम तेरे साथ संगति हो करना ना छोड़े, तेरे निकटता में आना ना छोड़े प्रभु, ऐसी तू दया कर दे। धन्यवाद मेरे परमेश्वर, आपने वचन को सुनने वालों को आशीष दिया। जो वचन का बीज बोया गया है प्रभु हृदय में पड़ा है, 30 गुना 60 गुना 100 गुना फल लाए, ऐसी दया कर। आदर महिमा गौरव आपको देता हूँ, और आपने मुझे इस दास को इस्तेमाल किया, धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद के साथ प्रार्थना का आशीष हमारे उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम से प्रार्थना का आशीष मांगता हूँ। सुनिए और दया से ग्रहण कीजिए। आमीन आमीन। सब कहें आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु आप सभी को आशीष दे। मेरे प्रियो, आप परमेश्वर के निकटता में समय बिताएं और परमेश्वर के साथ आत्मिक संबंध को मजबूत करें। आप ये ना देखें कि कौन प्रार्थना कर रहा है, कौन प्रार्थना नहीं कर रहा है। जो भी समय आपको मिलता है उस समय को आप परमेश्वर के करीब में बिताएं।